गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक और ये पेपर 3 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 70% में यही कोर्स है आपका। विद्युत और विद्युत स्रोत, संधारित्र, लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर, अर्धचालक, डायोड और डायोड वाल्व का सिद्धांत। तो डायोड को हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। यह AC से DC बनाता है और यही इसके अंदर देखना है। आइए देखते हैं। और तीसरे पेपर में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए थे, जैसे लाउड स्पीकर की संरचना, कार्यविधि बताएं, पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र बनाएं, अर्धचालक क्या है। 4 नंबर के क्वेश्चन इसके प्रकार को समझाएं, चालक कुचालक, अर्धचालक को समझाएं, तापानिक उत्सर्जन क्या है, पीएन संधि क्या है, पीएन संधि के उपयोग के परपथ को पूर्ण तरंग दृष्टकारी, मतलब जो आपका मोबाइल है उसमें पूरा AC का DC बन के आपका मोबाइल चार्ज करता है, तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी ये सवाल निश्चित आएगा। और इसका परिपथ बनाएं, जैसा कि मैंने परिपथ एक छोटा सा यहाँ बना भी दिया है इसका, कि देखिए एक डायोड ये लगा है, एक डायोड ये लगा है। ये ट्रांसफार्मर है आपका, एक कॉइल यहाँ, एक कॉइल यहाँ, और इसमें 220 वोल्ट, मान लीजिए 9 वोल्ट का आपका चार्जर है, तो ये 9 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ यूज होगा। और 9 वोल्ट मान लीजिए धारा इधर गई तो ये डायोड जाने देगा, क्योंकि डायोड AC को DC बनाता है, D1। और उल्टी दिशा में साइकिल है, AC साइकिल देखिए ऐसे चलती है, तो पहली आधी साइकिल में ये डायोड काम करेगा, इधर से धारा जाएगी, इसमें AC का DC बन जाएगा। और ये दोनों फिल्टर हैं, और फिल्टर का काम ये होता है कि AC में अगर कोई DC बनने में कोई रिपल फैक्टर उसको बोलते हैं, कोई छोटा सा कण चला जाए तो उसको ये छान लेता है, इसीलिए इसको फ़िल्टर कहा जाता है। फ़िल्टर का मतलब यही है। और चाय की छन्नी भी समझ सकते हैं, उसी तरह से इसी को छानने वाली बात है यहाँ। और ये डायोड काम करेगा, तो इसका देखिए पूरा DC यहाँ आपको नीचे प्राप्त हो जाएगा। और ये उल्टी दिशा में पड़ेगा, तो डायोड उल्टी दिशा में धारा को प्रवेश नहीं करने देता, वो हमेशा। फिर देखिए दूसरी दिशा में ये AC की दिशा होगी, तो यह कार्यविधि मैं बता रहा हूँ आपको। तो यह डायोड सीधी दिशा में पड़ेगा और यह उल्टी दिशा में पड़ेगा, और फिर ये जाके यहाँ पर आउटपुट पे हमें इस तरह से AC इस तरह की रहेगी और DC इस तरह से ग्राफ में हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी का आपसे सवाल ग्राफ पूछ लेता है, परिपथ पूछ लेता है, कार्यविधि पूछ लेता है, 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद AC DC धारा में अंतर देखिए, सेकेंड पेपर में मैंने जो आपको बताया वही चीज़ यहाँ भी रहेगी। कुछ धारा क्या है, इसके प्रकार AC और DC धारा हैं, AC DC धारा में अंतर क्या है, कैपेसिटर क्या है, इसके सिद्धांत बताइए, बूफर क्या है, अग्र फॉरवर्ड बायस क्या है, अग्र अवनत क्या है पीएन संधि में। उसके बाद विद्युत धारा किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको सेकंड पेपर में भी बताया है। AC तथा DC धारा को समझाएं, रेजिस्टेंस, चालकता क्या है भी मैंने आपको बताया, शक्ति और ऊर्जा को भी बताया है, हेडफोन के कार्य क्या है, ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण, धारिता, कैपेसिटर को भी मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। तो सेकेंड पेपर के क्वेश्चन भी थर्ड पेपर में आते हैं। कोटर होल क्या है, ये पॉजिटिव है। और 1 नंबर में जैसे N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, P टाइप में प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे। मल्टीमीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है, AC मेजर करता है, DC वोल्ट बताता है, और कनेक्टिविटी मतलब कोई शॉर्ट सर्किट है उसको भी बताता है। शुद्ध अर्धचालक कौन है, जर्मेनियम सिलिकॉन है। तापानिक उत्सर्जन को एडिशन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर थर्ड में आइए हम देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन यह ख़त्म कर लेते हैं। तो विद्युत धारा एक शक्ति है जिसे आँख से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, करंट का प्रतीक एम्पियर इसका मात्रक हो गया। और डायरेक्ट करंट, DC करंट और AC करंट। तो डायरेक्ट करंट देखिए इस तरह से उसको दिखाते हैं, इधर टाइम और इधर वोल्टेज। तो इसे इसमें ऋण और धन दोनों होता है, जबकि AC में ऋण धन नहीं होता है। और दिष्ट धारा के इसके जो स्रोत हैं वो आपका बैटरी सेल या आपके घर में है, बैटरी इल्यूमिनेटर भी है। अल्टरनेटिंग करंट आपका वही AC करंट को बोलते हैं, AC का अल्टरनेटिंग इस तरह से होगा। और इसका एक ऊपर वाला जो ऊपरी सिरा है ये आयाम कहा जाएगा, सबसे ऊपर जो ऊंचाई होगी इसकी।
और एक साइकिल जो आप पैडल मारते हैं वो यहाँ एक साइकिल। तो यह जो है इसी से हम कहते हैं एक साइकिल में 50 बार ये एक सेकंड में 50 बार ये साइकिल होती है, इसलिए 50 हर्ट्ज जो है इसकी आवृत्ति कही जाती है। और या साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसके स्रोत बहुत से हैं। आपके प्रत्यावर्ती धारा पावर प्लांट है, आपके घर में जनरेटर होगा वो भी। तो डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ क्या है? एसी का विकास देखिए किलो वोल्ट तक कर सकते हैं, लेकिन डीसी नहीं कर सकते हैं। एसी को बिना विशेष शक्ति बैग के निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज कर सकते हैं, चाहे उच्च से निम्न कर सकते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं कर सकते। एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकता है, कम खर्चा होता है, लेकिन डीसी में ज़्यादा होगा। ये पीडीएफ में आपको मैंने दिया है। विद्युत वाहक बल पूछ लेता है अक्सर कि ये क्या है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया बल जिसके कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया गया है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो किसी कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रवाहित किया जाता है। तो इससे रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आप जान ही रहे हैं कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। चालकता 1/R कर दीजिए, तो इसको हम चालकता कहेंगे। इसका मात्र उस रेजिस्टेंस का ओम और इसका मोह इस तरह से चिन्ह बना हुआ है, देखिए। तो ये हो गया आपका। और एम्पियर आप जानते ही हैं, I = Q/T, V = W/Q, R = V/I। और चालकता एक G से दिखाते हैं 1/R। शक्ति क्या है? शक्ति वैद्युत शक्ति कार्य करने की दर को हम P/T P से दिखाते हैं। और ये कार्य जूल से, तो शक्ति आपकी जूल/सेकेंड। और जो आपका अश्व शक्ति होती है 746 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट। एक नंबर के सवाल है। और उसके बाद यूनिट वाट × घंटा/100, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको ये बताया है। धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में कितने चक्र पूरी करती है? तो 50 हर्ट्ज। और हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। तो उसके बाद संधारित्र क्या है आपका? संधारित्र एक तरह से फैराडे ने इसको खोज किया था। वर्तमान में इसे कंडेंसर को कैपेसिटर भी कह लेते हैं हम। तो धातु की 2 प्लेटें रहती हैं, इंसुलेटेड मतलब अलग अलग कर दी जाएं, उनके बीच में इंसुलेटिंग परावैद्युतांक भर दिया जाता है, तो इसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। और इसमें प्लस माइनस होता है। और इसका फार्मूला C = Q/B। और फैराडे साहब ने खोजा था, तो इसका इकाई भी फैराडे है। 10⁶ माइक्रो फैराड इसको कहेंगे, 1 फैराड बराबर। उसके बाद ये कैपेसिटर का कार्य कैसे करता है? ये चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपने देखा होगा टेलीविज़न में बिजली रह जाती है, तो वो इसीलिए रह जाती है क्योंकि डिस्चार्जिंग होती रहती है कैपेसिटर की उस समय डीसी की, तो इसलिए उस पर आपको करंट महसूस होता है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समय पर देने के काम करता है। इलेक्ट्रॉन देता है और उसको स्टोर भी करता है। कैपेसिटर का मुख्य कार्य ये निर्भर करता है, देखिए प्लेट के क्षेत्रफल, मैंने पिछले वाले में बताया, उसमें भी पूछेगा यही सवाल। कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करेगा? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, प्लेटों के उनके बीच की दूरी पे, और उनके बीच में जो पदार्थ आपने परावैद्युतांक रखे हैं उसको जो है ये डीसी सप्लाई को रोकता है और एसी को पास कर देता है। इसका वर्गीकरण अगर आप करें तो स्थिर कैपेसिटर होता है, समायोजी का होता है, परिवर्तनीय कैपेसिटर मतलब कि इनका मान बदला जा सकता है। स्थिर कैपेसिटर वो होते हैं कि जिनका मान फिक्स होता है, जैसे माइका कैपेसिटर, और माइका को आप कहेंगे। और परिवर्तनीय को आप क्या कहेंगे? आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। समायोजनीय कैपेसिटर आपका ट्रिमर और पैडर टाइप के होते हैं। और उसके बाद परिवर्तनीय जो होंगे
इनका नाम देख लीजिए। ये भी हैं आपके गैंग कैपेसिटर एक होता है, जिसके अंदर आप रेडियो में यूज़ करते हैं तो अलग अलग मान पे स्टेशन पकड़ाया जाता है, तो गैंग कैपेसिटर होते हैं। इसके अंदर क्षति भी होती है, रेजिस्टेंस की होती है, लीकेज की होती है ये, और डाइलेक्ट्रिक क्षति होती है। तो पीडीएफ को ज़रूर देखिएगा और देखिए वही श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये भी इसमें भी आ गया, पिछले वाले चैप्टर में भी था विद्युत चुंबक में। C1 + C2 इसका फार्मूला 1/C आएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2, और समानांतर में यही रहेगा तो C = C1 + C2 + C3। ये आपका दोस्त क्रम में इसको जोड़ा जाता है। और अगर हम और आगे चलें तो इस चैप्टर में ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। लाउड स्पीकर का देखिए काम क्या होता है कि लाउड स्पीकर में आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यह ध्वनि सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। और माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि सिग्नल को आप बोलते हैं, ध्वनि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है और फिर उसको लाउड स्पीकर द्वारा साउंड, आपकी आवाज़ को बढ़ा के, जैसा कि आप देखते हैं, यही इसकी क्रियाविधि है लाउड स्पीकर की और माइक्रोफोन की। तो लाउड